तो पोजिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप बॉडी बिल्डर हो या तो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना पोजिंग के आप कभी भी एक अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे। आप स्टेज पे जजेस को वो चीज़ दिखाई नहीं पाओगे जो आप दिखाना चाहते हो। बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव गेम है, इसमें आपको अपनी बॉडी सबसे अच्छी सबसे बेहतर दिखानी होती है स्टेज के ऊपर। आप भले जितने भी ह्यूज आ जाओ, जितने भी बड़े आप मास मॉन्स्टर बन के आ जाओ स्टेज के ऊपर, बट अगर आपको पोजिंग करना नहीं आता तो आप वो शो कभी नहीं जीत पाओगे। क्योंकि अगर आपसे छोटा भी कोई बंदा है बट उसको पोजिंग आती है, उसको पता है कि उसको अपनी मसल्स किस तरीके से शो करनी है स्टेज के ऊपर, और उसको अगर ये चीज़ पता है कि साइड चेस्ट में कौन सी मसल्स हमको कैसे शो करनी होती है, साइड चेस्ट में आपको चेस्ट के साथ साथ अपनी हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स भी फ्लेक्स करने होते हैं, तो वो ये चीज़ समझता है और वो ये चीज़ करेगा। जजेस के नज़रों में फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी आएगी, फिर उसके बाद आपको देखा जाएगा। क्योंकि आपको पोजिंग नहीं आती, आप वो मसल फ्लेक्स ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो फिर आप क्या सोच रहे हो कि आप इतने ह्यूज आ जाओगे तो आप बॉडी बिल्डिंग शो आराम से जीत जाओगे। बॉडी बिल्डिंग शो एक सब्जेक्टिव गेम है, इसमें बस आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना होता है, और वो दिखेगा तभी जब आपको पोजिंग आएगी। मसल्स बनाना एक अलग बात होती है और उसको शो करना एक अलग बात होती है। पोजिंग इज़ द आर्ट, आपको वो आर्ट समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे मैं कुछ अपनी पोजिंग वीडियोस भी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं कुछ बेसिक पोज करूँगा, बेसिक बॉडी बिल्डिंग पोजेस करूँगा। बेसिकली 6 पोज होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो मैं वो करूँ, बट इसमें मैं अपनी लेग्स नहीं शो करूँगा। मैं सिर्फ अपर बॉडी फ्लेक्स करके बताऊँगा आपको। फ्लेक्स में लेग्स भी करूँगा, बट मैं सिर्फ अपर बॉडी आपको दिखाऊँगा। ये कुछ 6 पोजेस होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, जो कि मेनली कॉमन पोजेस होते हैं। इसके बाद आता है म्यूज़िक वाला राउंड, जिसमें कि आपको फ्री पोज करना होता है अपने मर्जी का, जो कि आप खुद अपना कोई फ्लो बना सकते हो या फिर आप कुछ भी बना सकते हो, बट उसमें भी आपको अपना बेस्ट दिखाना पड़ता है वर्जन। और मैं किसी कैटेगरी को किसी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट आपको मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक, अगर इन दोनों में से किसी कैटेगरी के आप एथलीट हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी पोजिंग के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोज इसी में देखे जाते हैं। एकदम फ्लो के साथ आपको ये करना पड़ेगा, मेंस फिजिक का पोज और क्लासिक फिजिक के जितने भी पोज होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी मैं ये नहीं कह रहा कि पोजिंग वो मायने नहीं रखती, बट बॉडी बिल्डिंग मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में पोज होते हैं, बट उस लेवल के फ्लो नहीं दिखाते वो लोग, बिकॉज दे आर मास मॉन्स्टर्स। बाकी क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक में तो आपको पोज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ दीपक नंदा का, हमारे इंडिया से। वो बहुत अच्छे पोजर है क्लासिक फिजिक के, बहुत अच्छे पोजर है। मेरे तो बहुत फेवरेट पोजर है वो क्लासिक फिजिक के इंडिया से। और पोजिंग करते वक्त आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पोजिंग में लगती है सबसे ज़्यादा ताकत, और उस टाइम आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल बना के रखनी है। आपको उल्टे सीधे चेहरे नहीं बनाना, स्टेज के ऊपर जाके आपको एक स्माइल के साथ पोज करना है, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खूबसूरती भी बढ़ाता है वो आपके पोज की। तो सिर्फ मसल्स बड़े बना लेने से कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं जीत जाता, आपको उसके साथ पोजिंग भी आना चाहिए, जो कि आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग है। पोजिंग द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग है। हाँ, 90s के ज़माने में पोजिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, पोजिंग के ऊपर अवार्ड भी होते थे। खैर अभी भी होते हैं, बट बहुत कम होते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक वगैरह में होते हैं। और 90s के ज़माने में पोजिंग को भी देख के मार्क्स दिए जाते थे बॉडी बिल्डिंग में। गुड पोजर जो होता था उसको भी अच्छी प्रेफरेंस मिलती थी। आज के ज़माने में बॉडी बिल्डिंग में क्या हो गया है कि आप पोज का फ्लो नहीं देखा जाता, बट पोजिंग इंपॉर्टेंट है। भले वो लोग पोज का फ्लो नहीं देखते, बट आपको वो फ्लो आना चाहिए, आपको वो फ्लो दिखाना पड़ेगा स्टेज पे। उससे आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर आप एक अच्छे पोजर हो तो आप अपनी मसल्स के कई पा सकते हो जजेस के सामने।
जस्ट लाइक अगर आप वैक्यूम हिट करते हो, मैं तो कहता हूँ कि सबको हिट करना चाहिए, बहुत अच्छा पोज है। अगर आप वैक्यूम हिट करते हो तो आप अपनी एब्स को अंदर की तरफ कर लेते हो, जिसकी वजह से अगर आपकी एब्स मसल की इंसर्शंस अच्छी नहीं है, उस पर एब्स में आपके डीप कट्स नहीं आते, आपका वो ग्रेन लुक एकदम हार्ड वाला लुक नहीं आता एब्स का, तो वो चीज़ छुपा सकते हो। जस्ट लाइक शिवम के एब्स की इंसर्शन एकदम अच्छी नहीं है। शिवम के एब्स 3D नहीं आ पाते, उनमें ज़्यादा डीप कट है नहीं। बट शिवम जब वैक्यूम हिट करते हैं अपने पोज में, जब शिवम वैक्यूम हिट करते हैं तो वो अलग ही लगता है, वो एकदम स्टेज पे वो अलग ही दिखते हैं। पोजिंग का इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे इंडिया के तो फेवरेट पोजर आपको मालूम है, दीपक नंदा है। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो।